चलिए, अभी इस्लामोफोबिया की और बहुत सारी बातें हो रही थी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही थी। मान लीजिए आप डीएम बन जाती हैं और एक ऐसा दिन है जिसमें हिंदू धर्म का भी फेस्टिवल है और दूसरे धर्म का भी फेस्टिवल है, या दो धर्मों का फेस्टिवल है, और दोनों एक ही टाइम पर एक ही रोड पर जुलूस निकालना चाहते हैं। और आपकी जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें पूरी तरह से मैसेज दिया गया कि हो सकता है कि दोनों धर्मों के लोग आपस में टकरा जाएं। ये समस्या अगर आपके सामने आती तो इसका समाधान कैसे करिएगा? सर, मैं दोनों धर्मों के जो मुख्य नेता हैं उनको बुला के मैं सर कोशिश करूंगी कि वो इस बात पे सहमत हो जाएं कि उनका टाइमिंग अलग अलग हो। सर, एक ही रास्ते से अगर निकालना चाह रहे हैं तो टाइम हम अलग अलग दे सकते हैं, जैसे एक को सुबह के शिफ्ट में, एक को शाम के शिफ्ट में। और ना माने तो दोनों मतलब कि नहीं, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारे धर्म के अनुसार वही टाइम सूट कर रहा है, एक मुहूर्त होता है शब्द, सर सेम टाइम में निकालना चाहते हैं। कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुहूर्त जो है यही है, इसी टाइम हम निकालेंगे, तो कैसे मैनेज करिएगा? सर, मैं अगर डीएम हूँ तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं उनको चाहूँ वैसे अनुसार, मतलब अपने अनुसार उनको बता सकती हूँ कि आपको कौन सा टाइम मिलेगा। वो मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि हमें इसी टाइम निकालना है। लेकिन सर, कोशिश तो मैं यही करूँगी कि वो मान जाएं, एक मुद्दे पे आ जाएं कि हम। मान लीजिए नहीं मानते हैं तो क्या आप करिएगा? आपके पास अथॉरिटी, आपने कहा मेरे पास अथॉरिटी है, क्या करिएगा? सर, मैं सबसे पहले तो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बलों को हिदायत दूंगी कि ऐसा कोई भी दंगा ना हो पाए, शांति से निकाला जाए जुलूस। और दूसरा सर, मैं उनके नेताओं को भी हिदायत दूंगी कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दंगे या अव्यवस्था होती है तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। और सर, मैं कोशिश करूंगी अपने जो वरिष्ठ हैं उनसे भी सलाह ले लूं कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। और सर, मैं यही कोशिश करूंगी कि शांति से निकल जाए। हिंदी आपने पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, हिंदी आपका ऑप्शनल है, ठीक है? तो हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों लिटरेचर हैं, दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? नहीं पढ़ा है, उसमें मेंशन तो है आपको, उसमें आपने मेंशन तो किया उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है। एक मेरा सवाल है, सिंपल सा है, पानी देखा होगा तो देख लो, पानी गीला क्यों होता है? सर, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। नहीं, लिक्विड तो उसका इंग्लिश हो गया बस। लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है सर, आप ये बोलिए। भाई गीला क्यों होता है? सर, जिस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड होता है उस टेम्परेचर पे जो वेपराइजेशन और सब्लिमेशन की पावर्स हैं वो एक दूसरे को इक्वेट कर देती हैं, इस वजह से शायद। चलिए सोचिएगा, ठीक है? ऑप्शनल हिंदी है आपका। सूर, कबीर, तुलसी, तीनों की विधाओं में क्या अंतर है? सूर, कबीर, तुलसी। सर, सूर ने मुख्यतः लीला पद लिखी हैं, जिनमें सर कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, बस उन्होंने कृष्ण की जो अवतार हैं उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। और सर, कबीर ने मुख्यतः दोहे रचे हैं, बीजक में उनके दोहे भी हैं, शबद भी हैं, रमैनी भी हैं, साखी भी हैं। और उन्होंने सर निर्गुण ईश्वर के बारे में लिखा है। और सर, तुलसी जी ने मुख्यतः दोहा और चौपाई के रूप में लिखा है सर, 8 चौपाइयों पर एक दोहा। मतलब इनकी जो लेखन है उसमें विधा में पूछ रहा हूँ, उन्होंने क्या लिखा ये नहीं, उन विधाओं में क्या अंतर है? विधा आप समझती हैं, तो उनकी विधाओं में क्या अंतर है? सूर की जो बेसिक फिलॉसफी है और कबीर की जो बेसिक दर्शन है या तुलसी का जो बेसिक दर्शन है, उसमें अंतर क्या है? सर, सूर और तुलसी सगुण ईश्वर को मानते हैं और कबीर निर्गुण ईश्वर को। आप जब हिंदी साहित्य पढ़ती हैं तो समकालीन हिंदी साहित्य में अस्मिता मूलक साहित्य आता है, उसमें नारीवाद भी है। सिमोन द बुआ का एक स्टेटमेंट है, नारी पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। सुना है आपने? तो वो क्या कहना चाहती हैं? सर, उनका बेसिकली इससे मतलब ये है कि सर, जन्म के समय स्त्री और पुरुष बराबर होते हैं, लेकिन हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव हैं उनकी वजह से स्त्री को इस प्रकार से बना दिया जाता है कि वो अपने आप को सर सेकेंडरी मानने लग जाती है। मतलब हमारी सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं और हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं उनकी वजह से स्त्रियां अपने आप को सेकेंडरी